हेलो फ्रेंड्स, मैं मंगलकरण स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गार्डन फ्लोरा में। दोस्तों, ये खूबसूरत से पुटूनिया के फूल इस समय मार्केट में आ चुके हैं। दोस्तों, अब नवंबर की स्टार्टिंग हो चुकी है। आज 1 नवंबर है और मैं नर्सरी से पुटूनिया के पौधे लाया था। डिफरेंट कलर्स के पौधे इस समय मार्केट में मिल रहे हैं। आप दोस्तों अगर नर्सरी विज़िट करते हैं आसपास में और ऐसे पौधे दिखते हैं आपको पुटूनिया के, तो आप जो है इन पौधों को ज़रूर लाएं। आज हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से हम इस पुटूनिया के पौधे को गमले में लगाएं जिससे ये अधिक से अधिक फ्लावरिंग दे, बड़े साइज़ के फ्लावर्स आएँ और दोस्तों ये ज़्यादा समय तक फ्लावरिंग दे। जैसे हम देखेंगे नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तो इसमें फ्लावरिंग होती ही है और अगर अच्छे से हम सॉइल मिक्स तैयार करके इसको लगाएंगे तो मार्च तक और अप्रैल तक भी इसमें दोस्तों फ्लावरिंग चलती रहती है। अगर इसे हम हल्का सा सेमी शेड में मार्च अप्रैल में रखेंगे तो इसमें मार्च अप्रैल तक भी फ्लावरिंग हो सकती है। बहुत पूरी तरीके से ये फूलों से भर जाता है। अब हम दोस्तों सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि गमला किस तरीके का लें। दोस्तों, ये गमला सेलेक्ट करने के लिए हमें आप देखें, ये इस तरीके से सीमेंट का पॉट हम ले रहे हैं। वैसे दोस्तों ऐसा नहीं है कि इसको सिर्फ गमले में लगा सकते हैं, हैंगिंग बास्केट में भी लगाने का इसका ट्रेंड है। बहुत अच्छे से हैंगिंग बास्केट में भी बहुत सुंदर फूलों के साथ ये जो है व्यू देता है। हैंगिंग बास्केट में भी लगाया जा सकता है, लेकिन दोनों के केस में वही सेम रहता है कि जो गमला हम लोग सेलेक्ट करें वो बहुत गहराई का नहीं हो। जैसे ये आप देख लीजिए 6 इंच के आसपास गहराई का गमला है और लेकिन इसका व्यास बहुत ज़्यादा है। इस तरीके से आप देखेंगे काफ़ी घेराव है इसका। और इसमें क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हम देखें ऐसा पॉट सेलेक्ट करने से फ़ायदा ये रहता है कि इसकी जो साइड रूट्स होती हैं उनकी ग्रोथ ज़्यादा अच्छे से हो पाती है। दोस्तों, इस पौधे में बहुत ज़्यादा जड़ें गहराई तक नहीं जाती हैं, लेकिन जो फीडर ब्रांच हैं, जो आसपास में निकलने वाली रूट्स हैं, साइड ब्रांचेस हैं, उनकी ग्रोथ ज़्यादा होती है। इस तरीके से अगर हम बड़ा चौड़ा सा गमला लेंगे इस तरीके से अधिक व्यास वाला, तो आपके लिए बढ़िया रहेगा और ये अच्छा रिजल्ट देता है दोस्तों। तो हमने पॉट साइज़ सेलेक्ट कर लिया। मिट्टी का गमला हो, प्लास्टिक का गमला हो, चाहे सीमेंट का गमला हो, सभी बढ़िया रहते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। 4-5 महीने के जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनके लिए किसी भी तरीके का कोई भी गमला चाहिए। बस हाँ, साइज़ प्रॉपर होना चाहिए। जैसे कि इस साइज़ का अगर गमला लेते हैं और इसमें एक पौधा एक गमले में लगाते हैं तो रिज़ल्ट अच्छे मिलते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से हमने पॉट साइज़ सेलेक्ट कर लिया। अब दोस्तों दूसरी बात आती है कि हम इसको लगाने के लिए किस तरीके का सॉइल मीडिया तैयार करें, किस तरीके का हम जो है मिक्सचर तैयार करें मिट्टी का, जिससे इसकी अच्छी ग्रोथ हो। तो दोस्तों किसी भी पौधे को लगाने के लिए हम सॉइल मिक्सचर जो तैयार करते हैं वो वेल ड्रेन्ड होना चाहिए। दोस्तों इसमें भी वही कंडीशन होती है कि अगर हम वेल ड्रेन्ड सॉइल अच्छे से तैयार कर लेंगे तो इस पौधे की ग्रोथ अच्छी होती रहेगी, क्योंकि फ्लावरिंग के समय बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो हम कुछ इस तरीके की सॉइल मिक्स तैयार करें कि उसमें इतना प्रॉपर न्यूट्रिएंट हो कि 4-5 महीने तक इस पौधे को फ्लावरिंग के लिए किसी भी अलग से न्यूट्रिएंट की ज़रूरत ना देनी पड़े, या हम बोलें कि इसमें अच्छी फ्लावरिंग तभी होगी जब इसमें हम प्रॉपर न्यूट्रिएंट वाली अच्छी सॉइल मीडिया तैयार करके रखेंगे। तो गमले में सॉइल मीडिया तैयार करने के लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों, एक तरीका तो ये है कि हम जो है ये दोस्तों हम जो है 50% जो है गार्डन सॉइल ले लें और दूसरा यहाँ पर हम ऐड कर लें 50% वर्मी कंपोस्ट। एक तो ये बढ़िया तरीका रहता है, क्योंकि अगर हम बहुत सारी चीज़ों को अलग अलग से नहीं मिलाना चाहते हैं, हमारे पास ज़्यादा मटेरियल अवेलेबल नहीं है, तो मिट्टी तो मिल ही जाती है और उसके साथ जो है हम वर्मी कंपोस्ट जो है ख़रीद लें और इन्हीं दोनों का बराबर बराबर मात्रा में मिलाकर मिक्सचर तैयार कर लें और उसमें पौधे लगा दें। लेकिन अगर आपको जो है सैंड मिल जाती है या फिर जो है कोकोपीट अवेलेबल है, तो तरीका क्या है कि 40% आप गार्डन सॉइल ले लें, 10% के आसपास कोकोपीट ले लें और फिर जो है 40% के आसपास जो है आप इस तरीके से वर्मी कंपोस्ट ले लें और 10% धान की भूसी भी मिला दें। धान की भूसी और कोकोपीट ये दोनों ही मिट्टी को बिल्कुल मुलायम बनाए रखते हैं और
कोकोपीट जो है बहुत समय तक वाटर को होल्ड करके भी रखता है। तो ऐसा मिक्सचर अगर हम तैयार करेंगे तो बहुत बढ़िया रहता है। लेकिन वही बात है कि अगर बहुत चीज़ें अवेलेबल नहीं है तो सबसे सिंपल जो तरीका, सबसे सामान्य तरीका है कि आप 50% मिट्टी ले लें और 50% वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद ले लें जो बिल्कुल डिकम्पोज्ड हो। ये बहुत बढ़िया रहता है। इसके साथ क्या है, जो हमारे घर में आसपास में आसानी से चीज़ें उपलब्ध होती हैं उनमें चूना तो हर जगह पे मिल जाता है। ये चूना हम ले लेंगे, थोड़ा सा इसमें ऐड कर देंगे, मतलब मान के चलो कि आधा चम्मच चूना जो है एक गमले के लिए बढ़िया रहेगा। इसको स्टार्टिंग में ही मिला दें, कोई दिक्कत नहीं होती है। और चूना अगर नहीं मिल पाता है तो पान की दुकान पर वो जो छोटी छोटी डिबिया मिलती है 1-1 रुपये की, 2-2 रुपये की, उसका चूना आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी एक छोटी डिबिया जो है उसको 2 गमले में इस्तेमाल कर लें, कोई दिक्कत नहीं। इसके साथ हम लोग जो है एक गमले के हिसाब से 1 चम्मच DAP डाल सकते हैं। अभी स्टार्टिंग में कोई दिक्कत नहीं होती है, DAP ज़्यादा नुकसान नहीं करती है। इसमें नाइट्रोजन के साथ साथ फॉस्फोरस भी होती है रूट के डेवलपमेंट में और फूलों को खिलाने में बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो स्टार्टिंग में पॉटिंग मिक्स तैयार करने के लिए इनको मिला लेते हैं। जब पौधा बड़ा होने लगता है और इसमें 20-1 दिन गुजर जाते हैं तो हम जो है सरसों की खली का हम लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार करते हैं, जो तैयार करना बिल्कुल आसान होता है। हम इस सरसों की खली को 48 घंटे कम से कम जो है इसको पानी में भिगो देते हैं। ये बिल्कुल लिक्विड तैयार हो जाता है, सॉल्यूशन तैयार हो जाता है। उस सॉल्यूशन को 20-25 दिन के बाद में हम गमले में डालते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा करके, 1-1 कप करके, तो पौधे में बहुत बढ़िया सा रिजल्ट आता है। तो इस तरीके से हमने दोस्तों ये सॉइल मिक्स तैयार कर लिया है। हमने इसमें जो है सिंपल सा वही गार्डन सॉइल ली है 50% और 50% हमने जो है इसमें वर्मी कंपोस्ट लिया है। इसके साथ जो है हमने इसमें चूना मिलाया है और DAP मिलाई है। दोस्तों बस इतना सा ही हमने मिक्सचर तैयार किया है और हमने पहले भी फूल लगाए हैं पिटूनिया के पौधों में। इस तरीके से बढ़िया से ग्रोथ होती है, कोई दिक्कत नहीं आती है। ये मिक्सचर हम तैयार करेंगे जिसमें कंपोस्ट भरपूर मात्रा में होनी चाहिए दोस्तों। अगर कुछ नहीं, हम सैंड नहीं मिला रहे हैं, कोकोपीट नहीं मिला रहे हैं, तो हम कंपोस्ट की मात्रा बढ़ा दें, नहीं तो मिट्टी बहुत टाइट हो जाएगी और ऐसे में पौधा ग्रो नहीं कर पाएगा। तो हमें जो है यहाँ पर कंपोस्ट भरपूर मात्रा में मिलानी होती है दोस्तों, 50% से कम ना रखें। तो दोस्तों अब ये इस तरीके से जो गमले हैं हम इनकी पॉलीथीन ये काट लेंगे, निकाल सकते हैं तो इसको निकाल लें। वैसे हमें इसका जो है रूट्स को डिस्टर्ब करना नहीं होता है। इस तरीके से हम इनको निकाल लेते हैं दोस्तों। और ये देखो बिल्कुल रूट्स, इसकी साइड रूट्स बहुत ज़्यादा ग्रो करती, कोई जड़ें गहराई तक नहीं जा रही हैं, आप दोस्तों देख रहे हैं। तो इस तरीके का ही आप पॉट लेंगे, आराम से मिल जाते हैं, प्लास्टिक के भी पॉट मिल जाते हैं। ये इस तरीके से हमने इसमें मिट्टी का कंकड़ लगा दिया है और फिर मिट्टी भर दी है। अच्छा दोस्तों, हैंगिंग बास्केट के लिए थोड़ा सा अलग जो है मीडिया तैयार करना होता है। उसमें हम चाहें तो 30% के आसपास जो है हम कोकोपीट मिला लें और जो है 30% के आसपास जो है हम उसमें कोई भी कंपोस्ट मिला लें और जो है 40% के आसपास जो है 30-40% के आसपास जो है हम परलाइट मिला लें। परलाइट क्योंकि महंगा पड़ता है तो आप चाहें तो उसमें जो है कंपोस्ट की मात्रा बढ़ा दें और 10 से 15% ही परलाइट मिला लें। तो इस तरीके से हमने नॉर्मल जो हम लोग गमलों में लगाते हैं उसका प्रोसेस बता दिया है। तो सिंपल सा हमने इसको प्लेस कर दिया है इस तरीके से। दोस्तों जब ये पौधा जड़ें पकड़ लेगा अभी 10-15 दिनों में, तो हम इसमें अलग से वही सरसों की खली वाला फर्टिलाइज़र देंगे। आप मान के चलिए 1 ग्लास फर्टिलाइज़र जो है वो एक पौधे के लिए सफिशिएंट होगा। आप थोड़ी सी इतनी मात्रा में सरसों की खल लें और इतनी मात्रा की सरसों की खल का जो हम लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार करेंगे 2 गमलों के लिए सफिशिएंट रहेगा। 15 से 20 दिनों में इसको इसमें डालते रहेंगे। तो ताज़ा इसमें सरसों खल नहीं डालना होता है, उसकी बजाय अगर लिक्विड फर्टिलाइज़र जो कि आपका 48 घंटे कम से कम भीगा हुआ हो पानी में, वो बढ़िया रहता है दोस्तों। अब दोस्तों सारे ही पौधों की पॉटिंग हमने कंप्लीट कर ली है। अब इस तरीके से पॉटिंग करने के बाद हम इसे 1-2 दिन के लिए थोड़ा सेमी शेड में रखेंगे, फिर फुल लाइट में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, क्योंकि ये ऑलरेडी डेवलप्ड पौधे थे, रूट इनकी अच्छे से डेवलप्ड थी। तो दोस्तों ये सारी जानकारी थी पिटूनिया के पौधों की पॉटिंग के बारे में।
और इस तरीके से दोस्तों अगर आप पॉटिंग करेंगे तो बहुत अच्छे फ्लावरिंग होगी और मार्च अप्रैल तक इसमें बहुत बढ़िया से फ्लावरिंग होती रहेगी। दोस्तों कैसी लगी वीडियो? अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।